हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 के इतिहास के चैप्टर नंबर 3 को देखने वाले हैं, जिसका नाम है दिल्ली के सुल्तान। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी अभ्यास के प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। तो दोस्तों, यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और हाँ, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत डैश वंशों ने डैश वर्षों तक शासन किया। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 वंशों ने 320 वर्षों तक शासन किया था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका डैश थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय डैश को जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय का श्रेय मालिक काफूर को जाता है। अगला है कि घोड़े दागने की प्रथा डैश ने शुरू किया था। तो घोड़े दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। अगला है कि आगरा शहर की स्थापना डैश ने की थी। तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शासकों का उसके वंश के साथ मिलान कीजिए। एक तरफ शासक का नाम दिया गया है, दूसरा तरफ वंश का नाम दिया गया है। पहला है बलबन। तो बलबन एक ममलूक शासक के थे, इसीलिए उसका सही मिलान होगा ममलूक। अगला है अलाउद्दीन। तो अलाउद्दीन खिलजी एक खिलजी वंश के शासक थे, इसीलिए इसका सही मिलान होगा खिलजी। अगला है खिज्र खां। तो खिज्र खां सैयद राजवंश के थे, तो इसका सही मिलान होगा सैयद। अगला है इब्राहिम। तो इब्राहिम एक लोदी वंश के शासक थे, तो इसका सही मिलान होगा लोदी। अगला है मोहम्मद बिन। तो मोहम्मद बिन एक तुगलक वंश के शासक थे, इसीलिए इसका सही मिलान होगा तुगलक। इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था। तो इसका सही आंसर होगा कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। अगला है कि तुर्क ए चहलगानी क्या था, इसका दमन किसने किया। तो इसका सही आंसर होगा सुदृढ़ शासक स्थापित करने के लिए इल्तुतमिश के सामने अनेक चुनौतियां थी। इन चुनौतियों से निपटने के लिए उसने 40 दासों का एक संगठन बनाया, जिसे तुर्क ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। तुर्क ए चहलगानी संगठन का दमन बलबन ने किया था। इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिया ने शासिका बनने के बाद कौन सा पोशाक धारण किया। तो इसका सही आंसर होगा कि रजिया ने शासिका बनने के बाद महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाला कबा यानी कुर्ता और कुल्हा यानी एक प्रकार का पगड़ी पोशाक को धारण किया। अगला क्वेश्चन है कि बलबन ने राज दरबार में किस ईरानी प्रथा की शुरुआत की। तो इसका सही आंसर होगा कि बलबन ने राज दरबार में सिजदा एवं पेबोस नामक ईरानी प्रथा की शुरुआत की थी। इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में जमीन को कितने वर्गों में विभाजित किया था, उसके नाम लिखिए। तो इसका सही आंसर होगा कि सल्तनत काल में जमीनों को 3 वर्गों में विभाजित किया था। पहला इत्का जमीन, दूसरा खालसा जमीन और तीसरा इनाम जमीन। तो दोस्तों, यदि किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आप लोगों का डाउट अवश्य ही क्लियर किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया था। तो इसका सही आंसर होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक कुशल और साम्राज्यवादी शासक था। इनमें लगभग 2.5 दशक तक शासन किया था। उसने दक्षिण के राज्यों पर अधिकार जमाए रखने के लिए 1326 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी
दौलताबाद परिवर्तन कर दिया। आप लोग इसे नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुगलक एवं लोधी वंश के शासकों को झारखंड के किस राजवंश ने कड़ी टक्कर दी थी? तो इसका सही आंसर होगा कि तुगलक एवं लोधी वंश के शासकों को झारखंड के नागवंशी राजवंश ने कड़ी टक्कर दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास के पीछे क्या उद्देश्य था? तो इसका सही आंसर होगा कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण के लिए किए गए प्रयास के पीछे मुख्य उद्देश्य बाजार में वस्तुओं की कीमतों से आम लोगों को राहत पहुंचाना था। इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में कौन कौन से नए कार्य किए? तो इसका सही आंसर होगा कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में निम्नलिखित नए कार्य किए। पहला है कि उसने 40 दासों का संगठन तुनक-ए-चहलगानी बनाया, जिसे 40 दल कहा जाता है। दूसरा है कि उसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी का सोने का सिक्का चलाया। तीसरा है कि वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान था। इसे आप लोग नोट डाउन कर ले। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में न्याय के लिए क्या व्यवस्था थी? तो इसका सही आंसर होगा कि सल्तनत काल में न्याय के शासन का सर्वोच्च अधिकारी सुल्तान तथा उसका कर्तव्य इस्लामिक कानून के अनुसार न्याय का संपादन करना था। सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों पर सुनवाई के लिए वह दीवान मजालिम के न्यायालय में बैठता था। कानूनी तथा फौजदारी मुकदमों का निर्णय काजी ए मुमालिक या मुख्य काजी करता था। काजी मुक्ति का पद वंशानुगत होता था। इनका दंड विधान कठोर था। प्रायः अंग विच्छेद या मृत्यु दंड तक दिया जाता था। इसी तरह से न्याय के लिए व्यवस्था थी। तो दोस्तों, यदि आप लोग इसी तरह के अच्छे वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।